बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया de Llobregat में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल्स के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। पाकिस्तानी सूबा सिंध के शहर खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 2 तलबा ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एयर एम्बुलेंस ड्रोन तैयार कर लिया है। ये ड्रोन 30 किलो वज़न तक ले जा सकता है और ड्रोन के साथ इब्तदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स भी नस्ब किया गया है, जो मुतासरा अफराद तक इमदाद पहुँचाने का काम करेगा। इसलिए इसे एयर एम्बुलेंस का नाम दिया गया है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी को दोस्ताना मैच में शिरकत के लिए चीन पहुंचने पर शर्मनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। मेसी को चीन पहुंचने के बाद बीजिंग एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उनके साथ उनके साथी रोड्रिगो दे पाल भी निजी तैयारे में सवार थे। चीन के सिक्योरिटी एहलकारों ने मेसी को तकरीबन 40 मिनट तक रोके रखा और इस दौरान उन्हें निकलने की इजाज़त नहीं दी। चीन में अर्जेंटीना का 15 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होना है। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने ऐलान किया है कि एक महफूज समुद्री रास्ते के तौर पर मेरीन पार्क इतना बड़ा होगा जितना यूरोपीय मुल्क स्पेन या अफ्रीकी मुल्क कैमरून का मजमूई रकबा। ये मेरीन पार्क अपने रकबे में एशिया में वियतनाम या जापान जैसे ममालिक के रकबे से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। यूँ एक ऐसा बड़ा मेरीन पार्क वजूद में आएगा जिसका मजमूई समुद्री रकबा तकरीबन 4,76,000 मुरब्बा किलोमीटर होगा। बरतानिया में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के फंडिंग केस की तहकीकात के लिए 52 साला निकोला स्टर्जन को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्कॉटलैंड पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खातून से फंडिंग केस में पूछगछ की गई। निकोला स्टर्जन के शोहर पीटर मोरेल को भी अप्रैल में पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया था। अमेरिका में गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ जराइम में 150 ममालिक के 72,177 गैर मुल्की बाशिंदे अमेरिका बदर किए गए। 2022 में ऐसे मुल्क बदर किए जाने वालों में 68 पाकिस्तानी भी शामिल थे। 2020 में 1,85,884 गैर मुल्कियों को अमेरिका बदर किया गया, जिनमें उसके मुकाबले में 2021 में सिर्फ 59,011 गैर मुल्की डिपोर्ट हुए, जबकि 2022 में अमेरिका बदर किए जाने वालों की तादाद 72,177 रही। 2020 में डिपोर्ट किए जाने वाले पाकिस्तानी बाशिंदों की तादाद 207 थी, जबकि 2021 और 2022 में बितरतीब 68 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। हुकूमत ने महफूज काबिल एतमाद पासपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस इक़दाम से पासपोर्ट फ़राड और शनाख्त की चोरी के ख़तरात में नुमाया कमी आएगी, जिससे पासपोर्ट सिस्टम पर एतमाद मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से न सिर्फ लोगों का कीमती वक्त बच जाएगा, बल्कि इससे ई पासपोर्ट के इजरा का अमल भी आसान हो जाएगा। तुनिस के करीब समुंदर में तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ डूब गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद लापता हो गए, जिनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं। तुनिस के एक कोस्ट गार्ड का कहना है कि इमदादी टीम का जिन 5 अफराद की लाशें मिली हैं उनमें एक बच्चा भी शामिल है। इमदादी कारकुनों ने 73 अफराद को बचा लिया है, जबकि 47 के करीब अफराद अभी तक लापता हैं। इनका यह भी कहना था कि लापता होने वाले अफराद में 6 बच्चे भी शामिल हैं। FIA गुजरांवाला की बड़ी कार्रवाई, जाली सफरी दस्तावेज़ात की तैयारी में मुलव्वस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने जाली सफरी दस्तावेज़ात बनाने के लिए लैब बनाई हुई थी। मुलजमान के कब्ज़े से सैकड़ों की तादाद में इंडियन, इटालियन, बांग्लादेशी, अमेरिका और कनाडा के जाली पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान में जैन अली, अमीर हमज़ा, फैज़ान अली और फ़हद अली शामिल हैं। मुलजमान को इमरान सिटी गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान भारी रकूम के एवज सादा लोग शहरियों को जाली पासपोर्ट और वीज़े देने में मुलव्विस थे। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली वीज़े पर अज़रबैजान जाने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुसाफिर फ़्लाइट नंबर QR 611 से विज़िट वीज़े पर अज़रबैजान जा रहे थे। मुसाफिरों के पासपोर्ट पर शेंगन के जाली वीज़े लगे हुए थे। मुसाफिरों के पासपोर्ट्स पर जाली प्रोटेक्टर स्टैम्प भी लगी हुई थी। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और आमिर सोहेल शामिल हैं।
बार्सिलोना के इलाके सानांद्रिया दे बेसोस के मोहल्ला ला अमीना के काये मार्ट में लड़ाई और फायरिंग का एक वाकया रूनुमा हुआ, जिसमें एक 42 साल शख्स को रान में गोली लगने की इत्तला है। मेडिकल सर्विस ने जख्मी को हस्पताल दिलमार में मुंतकिल कर दिया है। वाक़े के बाद कतलान पुलिस ने ला अमीना मोहल्ले में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला बिया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट। वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना में पुलिस मोसद स्क्वाड्रा ने निसफ मिलियन यानी 5 लाख यूरो मालियत की घड़ी की चोरी के इल्ज़ाम में 3 इटालियन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 8 जून की दोपहर को पेश आया था, जब बार्सिलोना में एक लग्जरी रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाले एक शख्स पर 2 चोरों ने हमला कर दिया और उसकी घड़ी छीन ली और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मुतासरा शख्स को मामूली चोटें भी आई। चोरी शुदा घड़ी बरामदगी के बाद मुतासरा शख्स को वापस कर दी गई है। अदालत ने 3 में से 2 मुलजमान को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। स्पेन के सूबा कतालुनिया में 8 जून 1957 के कानून के आर्टिकल 54 के मुताबिक बाज़ नाम ऐसे हैं कि जिनके रखने पर पाबंदी है। पाबंदी वाले नामों में हस्पानवी कानून के मुताबिक उसामा बिन लादेन, हिटलर, लूसीफर, जोदास, स्टालिन, अखेंद्रो, रकाका और लोको जैसे नामों की ममानत है। इसके अलावा एक फैमिली के 2 बच्चों यानी 2 भाइयों या 2 बहनों का एक नाम रखने पर भी पाबंदी है। बार्सिलोना में काये दे मोंटेनेरो नंबर 30 पर एक फ्लैट में आग लगने के नतीजे में एक 87 साला खातून की हलाकत हो गई। खातून को इब्तदाई तौर पर मेडिकल एमरजेंसी सिस्टम ने तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। बार्सिलोना में रवां साल 2023 की ये आतिशज़दगी के वाक़े में तीसरी हलाकत है। स्पेन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक कतालुनिया में मई में अफरात ज़र यानी महंगाई की शरह 0.7% पॉइंट्स कम होकर 3.2% हो गई। मई में हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सकाफती सरगर्मियों यानी कल्चरल एक्टिविटीज़ की कीमतें गुज़िश्ता माह के मुकाबले में मामूली कम हुई हैं। ताहम साल के आगाज़ में सिर्फ कपड़ों और जूतों की कीमतों में और रिहाइश की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। बार्सिलोना में फ्री जोन में वाक़ इमिग्रेंट्स के लिए कायम डिटेंशन सेंटर में बंद इमिग्रेंट्स में एंग्जाइटी यानी इज़्तिराब, परेशानी यानी डिस्ट्रेस और संगीन जहनी बीमारियों के केसेस का इंकशाफ हुआ है। इस बात का इंकशाफ NGO मेग्रा स्टेडियम फाउंडेशन ने किया है। बार्सिलोना के डिटेंशन सेंटर में 2022 में 482 अफराद को हस्पताल मुंतकिल किया गया, जो 2021 के मुकाबले में 85 अफराद ज़्यादा है। इनमें से 65 में 27 को दिमागी सेहत के मसाइल का सामना था। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि सेंटर में खुदकशी के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है और कई बार ज़ेर हिरासत इमिग्रेंट्स खुदकशियों की कोशिश या खुदकशी भी कर चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।